नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अशोक तिवारी। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर। जी बिल्कुल, दरअसल बीजेपी की प्रदेश कार्यालय की तरफ से जो बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी हैं महेंद्र नाथ पांडे, उनकी तरफ से उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। अब वो चुनाव होगा या नहीं होगा, लेकिन प्रक्रिया पूरी होगी। मेरे हाथ में इस वक्त वही पत्र है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय की तरफ से महेंद्र नाथ पांडे, जो कि प्रदेश चुनाव प्रभारी हैं, उनकी तरफ से यह पत्र बाकायदा जारी किया गया है। और जारी किए गए इस पत्र में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, इसके लिए पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है उसको फॉलो किया जाएगा। 13 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक प्रदेश अध्यक्ष के लिए तमाम सारे नाम को लेकर नामांकन किए जाएंगे। अगर किसी एक नाम पर सहमति बनती है तो केवल एक नामांकन होगा, और अगर ज्यादा लोग नामांकन करना चाहते हैं तो ज्यादा लोग भी नामांकन कर सकते हैं। यानी कि नामांकन की तिथि 13 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक होगी। इसके अलावा 13 ही दिसंबर को दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक तमाम जो नामांकन होंगे उनके नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। अगर एक से ज्यादा नामांकन होते हैं तो स्थिति दूसरी बन सकती है, लेकिन अगर नामांकन सिर्फ एक होता है आम सहमति के आधार पर, तो चुनाव की स्थिति नहीं बनेगी। इसके अलावा 13 दिसंबर को ही शाम को 4 बजे से 5 बजे तक नामांकन वापसी की प्रक्रिया की जाएगी। यानी कि जब भी कहीं चुनावी प्रक्रिया होती है तो इस तरह की प्रक्रिया को अपनाया जाता है कि नामांकन दाखिल करने का समय और तारीख, अब जो प्रमाण पत्र हैं, जो नामांकन पत्र हैं, उसकी जांच और नामांकन पत्र वापसी की प्रक्रिया। तो 13 तारीख को नामांकन भी किए जाएंगे, 13 ही तारीख को नामांकन पत्रों की जांच भी की जाएगी, और 13 ही तारीख को नामांकन पत्र वापस भी लिए जाएंगे अगर एक से ज्यादा नामांकन होते हैं तो। इसके अलावा 14 दिसंबर को दोपहर 1 बजे औपचारिक तौर पर प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा। हालांकि जो महेंद्र नाथ पांडे हैं प्रदेश चुनाव अधिकारी, उनकी तरफ से ये जो पत्र जारी किया गया है उसमें यह भी लिखा गया है कि औपचारिक तौर पर प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा और आवश्यक होने पर मतदान की प्रक्रिया, ये उस स्थिति में होगा जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष के लिए एक से ज्यादा नामांकन किए जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर बहुत लंबा समय मंथन चला है। केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व के बीच किसी एक नाम पर आम सहमति बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बहुत दिनों तक किसी एक नाम पर आम सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन अब चूंकि प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के लिए बाकायदा पूरी की पूरी जो चुनाव कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है, इसके बाद अब यह तय माना जा रहा है कि अगले 48 घंटों के भीतर, यानी कि जो ये पत्र जारी किया गया है इस लिहाज से 14 दिसंबर को दोपहर 1 बजे ये तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से 2 बड़े नेताओं को उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है, जिसमें पीयूष गोयल, जो कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव अधिकारी बना के भेजे जा रहे हैं, और इसके अलावा विनोद तावड़े, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं और केंद्रीय पर्यवेक्षक भी हैं बीजेपी में संगठन पर्व के लिए। तो जो विनोद तावड़े हैं उनकी मौजूदगी में और पीयूष गोयल की मौजूदगी में ये सारी प्रक्रिया पूरी होगी। 14 तारीख को दोपहर 1 बजे यूपी में प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा उसके नाम का औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि मौजूदा बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश में, भूपेंद्र चौधरी, उनकी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में काफी देर तक मुलाकात हुई है। उत्तर प्रदेश में संगठन को लेकर, उत्तर प्रदेश में तमाम सारे जो पार्टी के अभियान है उसको लेकर और सरकार के कामकाज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भूपेंद्र चौधरी की काफी लंबी बातचीत भी हुई है। हालांकि इस बीच में यह भी माना जा रहा था कि शायद पार्टी भूपेंद्र चौधरी को ही दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम नजर आ रही है। अभी जो जानकारी सामने निकल के आ रही है उस लिहाज से उत्तर प्रदेश में बीजेपी पीडीए के काट के तौर पर किसी पिछड़े वर्ग के चेहरे को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहती है, और इस पर पार्टी में तकरीबन एक आम राय बन चुकी है। और अब चुनावी कार्यक्रम जो जारी किया गया है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के, वो उसकी प्रक्रिया कल शुरू हो जाएगी। यानी 13 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक तमाम सारे जो प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन करना चाहेंगे वो नामांकन करेंगे। हालांकि इस बात की संभावना बहुत कम है कि उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मतदान की प्रक्रिया होगी, क्योंकि तमाम सारे बड़े नेताओं की मौजूदगी में यह पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। नामांकन से लेकर नाम के ऐलान तक तमाम सारे बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो विनोद तावड़े हो, चाहे वो बीएल संतोष हो, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, उनकी भी मौजूदगी की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वो मौजूद रहेंगे। यूपी बीजेपी में तमाम सारे जो बड़े नेता हैं वो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में मौजूद रहेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि चूंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूबा है, बहुत ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, बहुत ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, लिहाजा जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम का चयन किया जा रहा है। तो फिलहाल
उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, इसकी तस्वीर 14 दिसंबर को दोपहर 1 बजे साफ हो जाएगी। हालांकि पार्टी के भीतर जो जानकारी मिल रही है उस लिहाज से एक नाम पर सहमति बन चुकी है, कोई दूसरा नामांकन नहीं होगा और 14 तारीख को दोपहर 1 बजे उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा उस चेहरे को सामने कर दिया जाएगा। तो आज मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।